Hello everyone, I Chetan Kaklotar from Param Guru Pathshala English Medium School, Sarsa. Class 11 Science, Subject Chemistry, Unit 2, Topic cover Osmosis Process. Students, last time we covered evolution of boiling point. That means सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में टेम्परेचर में डिफरेंस होगा जो हमें इलोवेट करना है बाय दी एट टेम्परेचर कैसा होना चाहिए कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होगा तो उसके बीच में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वरना डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर की वजह से प्योर सॉल्वेंट और जो हमारा सॉल्यूशन है उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमें इलेवेट करता है। कैसे? बाय द फॉर्मूला वी यूज इन मोलर फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। सो वेपर प्रेशर अगेन टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया था हमने, उसके अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला मिला था डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वो हमारा था इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा है डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट, व्हाट हैपन इन दिस केस? जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरह वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसके अंदर भी टी एफ यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग टेम्परेचर है और टी जीरो एफ यानी कि प्योर सॉल्वेंट का है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी एफ की हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन दिस केस व्हाट हैपन? लेट डेल्टा टी जीरो एफ बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इन इट। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। So the different type of this solution, the decrease in freezing point, तो दोनों के जो स्टार्टिंग है और उसके अंदर जो डिक्रीज हुआ उसके बीच का हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो डेल्टा टी एफ। सो वी राइट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी जीरो एफ माइनस टी एफ। सो अकॉर्डिंग टू दिस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। तो जैसे हमने इवोल्यूशन किया था बॉइलिंग पॉइंट का, उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट का इवोल्यूशन हमें करना है। सो थोड़ा हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि उसके अंदर व्हाट आर द कंडीशन ऑफ दिस सिचुएशन। सो lowering of vapor pressure of solution causes a lowering of freezing point compared to that of pure solvent. We know that freezing point of substance, the solid phase dynamic equilibrium with the liquid phase. हमारा सिचुएशन कैसे सिचुएशन में होना चाहिए? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस may be defined as a temperature at which vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to vapor phase in the solid phase. So solution will freeze when its vapor pressure equal to the vapor pressure of the pure solid solvent as a clear. According to Raoult's law, when non-volatile solid is added to solvent, its vapor pressure decreases. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा? डिक्रीज होगा। एंड नाउ इट वुड बी बिकम इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट अ लोअरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर लो होगा तो दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Thus the freezing point of solvent decreases. So according to this evolution of boiling point, depression of freezing point delta Tf for dilute solution, that means ideal solution, is directly proportional its molality m. So हमने फॉर्मूला में लिखा है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, मोलालिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? कांस्टेंट
हम लगाएंगे डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल का साइन निकाल के, तो प्रोपोर्शनल की वजह क्या आ जाएगा, डबल इक्वल टू, so delta TF is equal to KF into M, where KF is depend on the temperature of solvent is known as a freezing point depression constant, और उसका सेकेंड नेम है क्राइसोकॉपिक कांस्टेंट। उसके हम डिफरेंट नेम से उसको हम कंसिडर करेंगे, आपको एग्जाम में कोई भी नाम से पूछ सकते हैं। द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट विच इज डिपेंड ऑन नेचर, हमने आगे देखा है। सो unit of Kf is kilogram per mole and value of Kf for some common solvent, जो सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर उसका डिपेंड करेगा। इफ वी टेक W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग अ मोलर मास एज M2, तो उसका मोलर मास M2 होगा, इन प्रेजेंट ऑफ W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, produce the depression in a freezing point delta TF of the solvent, then molality of solute is given equation। okay, हमें एक इक्वेशन मिलता है, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W2 by M2 डिवाइड बाय W1 डिवाइड बाय 1000। सो वी अरेंज द फॉर्मूला, डाउन डाउन से अप चला जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू M2 डिवाइड बाई W1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, हमने रीअरेंज किया है इक्वेशन, सो हमें के एफ W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। सो वी नो द एनी ऑफ दिस नॉन सब्सटेंस मोलिकुलर मास, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू, डिफरेंस, तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो हियर वी नो अबाउट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ऐसा कब होगा, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वॉलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो उसकी वजह से उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आएगा, जो चेंज आएगा, वो हमें अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमें पता चलता है। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, तो वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन, उसमें क्या चेंज आया वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया है, तो उसकी वजह से उसके डिफरेंस आया है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रोसेस। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और इसमें से MCQ भी आपको आएंगे। सो फर्स्ट, ऑस्मोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? इन अ ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है ऑस्मोसिस, उसका मीन है टू पुश। सो उसकी अकॉर्डिंग हमने ये थियरी दी गई है। सो लेट अस स्टार्ट osmosis process. There are many phenomena which we have observed in nature or at our home. Example हमें दे रहे हैं, raw mango several when pickled in a barrel in salt water, wilted flower revive when placed in a fresh water, blood cell collapse when suspended in a saline water, etc. So this is the example of osmosis process in our body, in our nature. If we look into this process, we find one thing common in all, that is all these substances are bounded by membrane. ये जो सारे substance है वो bounded by membrane. This membrane can be of animal or vegetable origin and these occur naturally, ये सारे naturally membrane है, and this and such as pig's bladder or parchment, or can be synthetic such as a cellophane.
So this membrane appear to become a continuous sheets or film, yet they contain a network of submicroscopic hole or pipe. Small solvent molecule like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecule like solute is hindered. जो इसके अंदर ऐसा छोटे छोटे होल होते हैं जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देंगे नहीं, जिनकी साइज बड़ी होगी. मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज अ सेमी परमियल मेम्ब्रेन. ये जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सेमी परमियल मेम्ब्रेन, उसको शॉर्ट में हम बोलेंगे SPM. देखो स्टूडेंट, हमने एक डायग्राम लिया है, तो इस डायग्राम में हमने देख रहे हैं कि सेमी परमियल मेम्ब्रेन हमें इंडिकेट किया है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है. तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा ऑस्मोसिस प्रोसेस पता चलेगा. एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दिस सेमी परमियल मेम्ब्रेन इफ दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट as in shown figure. Solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent of the solution, and this process is the flow of solvent is called osmosis process. So student, ये डायग्राम में हमने देख रहे हैं कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है और सेमी परमियल मेम्ब्रेन है, जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सेमी परमियल मेम्ब्रेन में से प्योर सॉल्वेंट के अंदर पास होने देंगे, दूसरे पार्टिकल्स पास हो गए नहीं. सो ये जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस है ऑस्मोसिस की. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने इंट्रोडक्शन में देखा, नेचर में भी होता है, हमारी बॉडी में भी होता है. जो नेचुरली मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल में भी होता है, वेजिटेबल ओरिजिन में भी होता है, राइट. तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल की वजह से हम समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 3 marks और 4 marks क्वेश्चन. So what happened in this process? Osmosis process इसमें क्या होता है? The flow will continue till equilibrium attain. फ्लो तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा नहीं. The flow of the solvent from its side to the solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. ये जो कंटिन्यूस फ्लो है उसको हम स्टॉप करेंगे कैसे कि ऑपोजिट साइड से हम जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसके ऊपर हम लगाएंगे, तो जो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे. सो स्टूडेंट, दिस प्रेशर इज जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ये जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर उसके अंदर लगा रहे हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. पता चल गया? देखो डायग्राम में हम देख रहे हैं, एक साइड सॉल्वेंट है, एक साइड सॉल्यूशन है. PATM मीन्स, ATM यानी कि प्रेशर सॉल्वेंट का, और अदर साइड है सॉल्यूशन है, प्रेशर ATM प्लस पाई. पाई मीन्स वी नो दैट. व्हाट डू यू मीन बाय पाई? ऑस्मोसिस रिएक्शन के लिए हमें एक सिंबल दिया गया है पाई. सो एक्स्ट्रा प्रेशर हम सॉल्यूशन की तरफ से उसको लगाएंगे तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्यूशन के साइड आएंगे नहीं, तो वो स्टॉप हो जाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस. The flow of solvent from dilute solution to concentrate solution across semi-permeable membrane is due to osmosis. The important point to be kept in mind that solvent molecule always flow from lower concentration to higher concentration of the solution. लोअर से हायर की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो गए.
the osmotic pressure has been found in depend on the concentration of the solution. This is a very important. जो फ्लो है ऑस्मोटिक प्रेशर का फ्लो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आगे हमने बताया है कि फ्लो किस साइड होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट थोड़ा मैथमेटिकल आता है ड्यू टू ये फॉर्मूला हम यूज़ करके हमको एग्जाम्पल में एग्जाम्पल आते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. Osmotic pressure of solution of excess pressure must be applied to a solution to prevent osmosis process. Osmosis process को prevent करने के लिए हम extra pressure उसको लगाएंगे. That means the stop pass of solvent molecules through a semi-permeable membrane into solution. Osmotic pressure is a colligative property as it is depend on the number of solute molecules and not their identity. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं. फॉर डाइल्यूशन सॉल्यूशन इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी. राइट, हमें फॉर्मूले में देख रहे हैं एंड सी ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर सी, यानी कि फॉर्मूला हमारा बनता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी. Here pi is the osmotic pressure, R is a constant, gas constant. So molarity is equal to number of moles divided by volume. So pi is equal to C की बजाय हम क्या लिखेंगे N by V, तो nRT by V. तो what is N student? N is equal to mass of solute divided by molar mass of solute. So W by M. तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन एम वी. हम कॉन्सेंट्रेशन को सब्जेक्ट बनाते हैं, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी डिवाइड बाई पाई वी. सो नोइंग द क्वांटिटीज ऑफ डब्ल्यू टेम्परेचर पाई एंड वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. Measurement of osmotic pressure provide other method of determining molar mass of solute. This method is widely used to determine the molar mass of protein, polymer and other macromolecules. Osmotic pressure method has advantage over the method as pressure. Measurement is around the room temperature and molarity of solution is used instead of molarity. So student, as compared to other colligative property, its magnitude is a large even for every very dilute solution. So the technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful for the biomolecules as they are generally not stable at a higher temperatures and polymer have a high poor solubility. So कहाँ जगह पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और वाई इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. सो इंडिकेट करता है ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, प्रोटीन्स है, उसके अंदर जो हमें उसका मोलर मास फाइंड करना है तो हम इसके फॉर्मूले के यूज़ कर सकते, उसको हम समझ सकते हैं. सो स्टूडेंट, हमने आज पढ़ा ऑस्मोसिस प्रेशर फॉर्मूला. So these are the very important, so we keep in mind. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? सो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन दोनों के बीच में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो गए थ्रू द सेमी परमियल मेम्ब्रेन, उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे SPM. तो वो स्टॉप करने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस प्रेशर. और ऑस्मोसिस प्रेशर का सिंबल क्या है, पाई. सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर. अकॉर्डिंग टू दिस सी की बजाय हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम क्यों लिया, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में इसलिए. सो पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपन वी एंड फाइनल फार्मूला इज इक्वल टू WRT by V. So
This is our topic, today's topic, very important topic. Student, be kept in mind and uh, write on your book. नेक्स्ट पीपीटी आएगी, उसके अंदर हम अगला टॉपिक कवर कर लेंगे. सो बाय, टेक केयर.